संस्कृत में एक श्लोक है, अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के अंधेरे को दूर कर जीवन में ज्ञान की रोशनी भरने वाले वो महान गुरु की आज हम बात कर रहे हैं। हाय गाइस, मैं ख्याति शाह आज आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाली हूँ। भारत देश के एक छोटे से शहर में एक 8 साल का बच्चा रहता था जिसका नाम डेविड था। डेविड को बचपन से ही कराटे में बड़ा इंटरेस्ट था। हमेशा अपनी माँ को कहता कि माँ मुझे कराटे चैंपियन बनना है। तो इस बात को सुनते हुए माँ भी उसका बड़ा फ़ायदा उठाती थी। हर बात में वही लालच देती थी कि अगर तुझे कराटे करना है तो पहले ये प्रोटीन वाला खा ले, अगर तुझे कराटे ये सीखना है तो तू ये कैल्शियम वाला खा ले। ऐसा कहकर मम्मी अपने बच्चे को हर न्यूट्रिएंट फूड खिला देती थी। ऐसा करते करते कुछ साल गुजर गए। एक बार ऐसा हुआ कि 4 साल के बाद जब वो डेविड 12 साल का हो चुका था तो मम्मी ने सोचा कि बच्चा सालों से कह रहा है कराटे के बारे में, तो चलो अभी इस बच्चे को कराटे क्लास में दाखिला दिलवा ही देते हैं। आसपास के क्लासेस में कुछ पूछपरछ की। आसपास के क्लास में पूछपरछ करने के बाद अच्छे से क्लासेस ढूंढ के एक दिन माँ उस डेविड को कराटे क्लास में एडमिशन दिलवाने के लिए लेके जा रही थी। डेविड तो बड़ा खुश था। रास्ते में भी उछलता हुआ वो अपने दोस्तों से चिल्लाता हुआ कहता जा रहा है, आज मैं कराटे करने सीखने जाने वाला हूँ, आज मैं कराटे क्लास ज्वाइन करने वाला हूँ। और ऐसे कूदते हुए उछलते हुए डेविड अपनी माँ के साथ कराटे क्लासेस की ओर चल दिया। कराटे क्लास जाने से पहले रास्ते में ही एक दुर्घटना ऐसी हो गई कि डेविड अस्पताल पहुंच गया। जोर से कार ने टक्कर दी और डेविड का हाथ कुचल गया। 2-3 दिन बाद जब ऑपरेशन के बाद डेविड की आंख अस्पताल में खुली तब वो बड़ा मायूस था ये जान के कि उसका जो लेफ्ट हैंड था वो एल्बो की साइड से कट हो चुका है। वो बड़ा दुखी हुआ, रोने लगा उसकी माँ को देख के। उसकी माँ भी उसको दिलासा दे रही है कि बच्चा कोई बात नहीं, दूसरा हाथ है, हम सब साथ है, टेंशन मत लो, अब कुछ करेंगे, हो जाएगा सब ठीक, ऐसे दिलासा देते हुए उसकी माँ भी अस्पताल से डेविड को घर लेके जाती है। कुछ दिनों बाद वही उनके बच्चे जो दोस्त थे वो उसको चिढ़ाने लगे, अरे ये कराटे सीखने वाला था, अब तो उसका हाथ भी नहीं रहा। ये सुन के डेविड को दिल में बहुत दर्द होता है। ये सोचता है कि मैं कभी कराटे नहीं कर पाऊंगा। एक बार उस डेविड ने अपनी माँ को कहा कि मम्मी मैं कराटे कर तो नहीं सकता, लेकिन चलो एक बार देखने तो जाते हैं कि मैंने क्या खोया है। उसकी माँ भी लाचार हो गई, उसको नाक नहीं कह पाई। एक बार उसको वो कराटे क्लास में लेके जाती है जहाँ पे वो कंफर्म करके आई थी एडमिशन के लिए। बाहर से कोने से वो बच्चा जो है सबको कराटे करते हुए देख रहा है। 5 मिनट हुए, 6 मिनट हुए, वहीं पे रुका हुआ है वो डेविड। मास्टर जी की नजर डेविड पे जाती है। मास्टर जी अपने स्टूडेंट्स को मूव की प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क देकर वो आते हैं डेविड के पास और पूछते हैं, बच्चा क्या हुआ, कराटे सीखना है? और तब देखते हैं कि उसका एक हाथ ही नहीं है। मायूस बच्चा मम्मी के सामने देखता है। उसकी माँ उसको लेके जाती है और मास्टर जी को कहती है, नहीं नहीं, बच्चे को सीखना नहीं है, कैसे सीख पाएगा, अभी उसका हाथ भी नहीं है, बस हम सिर्फ देख रहे थे। तब जो मास्टर जी है अपने घुटनों के बल नीचे बैठते हैं और डेविड को पूछते हैं, बच्चा सच में सीखना है कराटे? तो डेविड ने मासूमियत से कहा, हाँ मुझे कराटे सीखना है। तो मास्टर जी कहते हैं, कल से सुबह 8 बजे आ जाओ। माँ हिचकिचाते हुए बोलती है कि मास्टर जी क्यों मजाक कर रहे हो, पता है उसका हाथ नहीं है, उसको गलत होप मत दीजिए, ऐसी उम्मीद मत दीजिए कि जो कभी सच नहीं होने वाली। मास्टर जी उसकी मम्मी को दिलासा देते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसको भेजो कल 8 बजे, फिर बात करते हैं। डेविड तो बड़ा खुश होकर घर पे जाता है और अपने मन को मना लेता है। रात भर वो सो नहीं पाता और सोचता है कि कल से मैं सच में कराटे सीखूंगा, एक हाथ से कराटे सीखूंगा। सुबह 8 बजे कराटे क्लास पहुंच जाता है और बाकी सब स्टूडेंट की बाजू में जाके खड़ा हो जाता है कि मास्टर जी मैं आ चुका हूँ। मास्टर जी जैसे इग्नोर ही करते हुए बाकी सब बच्चों को सिखाते हैं और डेविड के ऊपर बिल्कुल भी नजर नहीं देते। डेविड एक साइड में खड़ा होकर देख रहा है, उसकी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रही है, फिर भी वो एक साइड में एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बैठा हुआ है। 1 घंटा हो गया, मास्टर जी ने बाकी सब स्टूडेंट को बोल दिया घर पे जाइए। डेविड को भी कह दिया आप जाइए घर पे। डेविड बोला कि सर आपने कुछ सिखाया नहीं मुझे। मास्टर जी ने बोला कल फिर आना।
बच्चा दूसरे दिन जाता है वही होप लेके, कोई बात नहीं सर बिजी थे, मास्टर जी बिजी थे, मुझे कल सिखाएंगे, ऐसा सोच के वही होप्स के साथ वो दूसरे दिन जाता है। फिर वही 7:45 पहुंचने के बावजूद भी मास्टर जी डेविड को कुछ भी नहीं सिखाता है। वही वो डेविड जो है दूसरों को देख रहा है, बीच बीच में मास्टर जी को बुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मास्टर जी को तो दूसरे बच्चों को सिखाने में बिजी थे। फिर से दूसरे दिन को भी डेविड को वापस भेज देते हैं, तीसरे दिन भी सेम, चौथे दिन भी सेम, पांचवें दिन अभी डेविड की जो उम्मीद है वो थोड़ी सी कम होने लगी है और उसको वो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मास्टर जी मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए मुझे यहाँ बुला रहे हैं। तो पांचवें दिन उसने इम्पेशेंट होते हुए मास्टर जी को कह दिया कि मास्टर जी अगर नहीं सिखाना था तो मुझे क्यों बुलाया, आप भी वैसे ही हो जैसे मेरे दोस्त है जो मुझे चिढ़ाते हैं। जब ऐसा मास्टर जी ने सुना तब न जाने क्यों मास्टर जी ने एक मूव उसको सिखा दिया। डेविड इतना खुश हुआ कि वो दिल से वो मूव की प्रैक्टिस करने लगा। अब डेविड वही मूव की प्रैक्टिस कंटिन्यूस किए जा रहा है। 1 घंटा हो चुका है, आज भी मास्टर जी ने कह दिया कि चलो आज तो खुश है, जाओ घर पे जाके प्रैक्टिस करो। बच्चा खुश होते हुए घर पे आके भी वही मूव की प्रैक्टिस करता है। छठे दिन भी वो पहुंच जाता है, 7वें दिन भी पहुंच जाता है। मास्टर जी फिर भी उसको कुछ नहीं सिखाते, वही मूव की प्रैक्टिस किए जा रहा है। अब तो उस बात को 18 दिन हो चुके हैं। डेविड फिर से पूछता है मास्टर जी कुछ और नहीं सिखाएंगे? तब मास्टर जी कहते हैं नहीं, तुझे यही करना है। डेविड ना खुश होते हुए भी वही मूव को प्रैक्टिस करता है और सोचता है कोई बात नहीं, चलो मेरा एक ही आता है तो मैं एक ही मूव सीखूंगा, 1 महीने का फीस भरा है तो मैं 1 महीने कंप्लीट कर लूंगा। और वो जबरदस्ती अपने मन को मनाते हुए वही मूव को प्रैक्टिस करते जा रहा है। 25 दिन हो गए, मास्टर जी ने अनाउंस किया 30वें दिन पे यानी कि महीने की आखिरी तारीख को मास्टर जी टेस्ट लेने वाले हैं, उन्होंने जो भी सिखाया उस चीज़ का। बच्चा मायूस होके चला गया और बोला, मम्मी को जाके बोल रहा है कि मम्मी मुझे कुछ आता नहीं है, मैं क्या परीक्षा दूंगा। माँ कहती है कि चलो बेटा कोई बात नहीं, 5 दिन है, आपने आपका शौक पूरा कर लिया, आप 5 दिन सीख के आ जाओ, परीक्षा में जो आता है वो कर लेना, जितना सिखाया उतना करके दिखा देना, और क्या। इस बात को ध्यान में रखते हुए डेविड आता है और 30वें दिन पे मास्टर जी जो है वो परीक्षा के कुछ नियम बताते हैं। और पहले नियम में ये था कि जो पहला राउंड है वो उन्हीं बच्चों के साथ होगा जिनके साथ उन्होंने प्रैक्टिस किया है। दूसरा राउंड जो है वो उनसे सीनियर के साथ खेलना होगा। और तीसरा राउंड जो है वो कुछ बाहर के स्टूडेंट्स आएंगे और उनके साथ उनको compete करना होगा। ये सुन के डेविड हंस पड़ा और बोला, मास्टर जी मुझे क्यों बुलाया, आज मेरा तो कुछ काम ही नहीं है। तब मास्टर जी ने कहा, नहीं, यहाँ पे जो भी एडमिशन लेता है उनको कंपलसरी एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा। डेविड ने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं हार के वापस आ जाऊँगा। और अपना नंबर आने से पहले उसने मास्टर जी के पैर छुए और बोला कि सर पक्का परीक्षा के लिए मुझे आप काबिल गिन रहे हो। तब मास्टर जी ने उनके बाल पे हाथ घुमाते हुए कहा, डेविड जा, तुझे भी परीक्षा देनी है। और डेविड उसी हौसले के साथ परीक्षा में एंटर यानी कि कराटे के उनकी मैच में आगे बढ़ चुका है। और न जाने कैसे वो डेविड पहला राउंड जीत जाता है। जिन बच्चों के साथ वो प्रैक्टिस कर रहा था उन बच्चों के सामने वो जीत जाता है। पहले राउंड के बाद वो अपने आप से सरप्राइज होते हुए कहता है कि अरे कोई नहीं, ये लोग तो मेरे पे दया खा के, मेरा हाथ नहीं है ना, इसके लिए मेरे पे दया खा के मुझे जिताया है। दूसरे राउंड में अब उनके सीनियर्स के साथ जो उनका मुकाबला था तब भी डेविड जीत जाता है। और ये सोचता रह जाता है डेविड, ऐसा क्या कर दिया मैंने, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तब वो मास्टर जी के पास जाता है, मास्टर जी ये तो केवल मेरा लक है, ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे जीत गया। तब मास्टर जी ने एकदम सीरियसली डेविड को कहा, तीसरा राउंड थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन अच्छे से करना, तू कर सकता है। ऐसा हौसला पाने पर वो तीसरे राउंड में भी एंटर हो चुका है। और तीसरे राउंड में जो बाहर से जो पार्टिसिपेंट आने वाले थे उनके सामने भी वो मुकाबला में जीत जाता है। और मुकाबले के बाद बाकी सब पार्टिसिपेंट भी चौकन्ने रह जाते हैं, जैसे कि डेविड खुद भी चौकन्ना रह जाता है। और सब अपना अपना बैग लेके वापस चले जाते हैं और डेविड उधर का उधर बैठा रहता है और पूछता है मास्टर जी को, ये कैसे हो गया, मुझे तो आपने बाकी कोई मूव सिखाया नहीं है, एक ही मूव जो बाकी सबको आता है, बाकी सबने भी प्रैक्टिस किया, ऐसा मूव मैंने किया फिर भी मैं कैसे जीता, ऐसा क्या हो गया मैच में, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मास्टर जी ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, तू जीत गया, खुश हो जा, तू जा घर पे मम्मी को खुशखबरी दे देना। डेविड बोलता है कि मुझे
जानना है गुरुजी, मास्टर जी मुझे जानना है, ये जाने बिना मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मास्टर जी उस बच्चे को, उस डेविड की क्यूरियोसिटी को ध्यान में रखते हुए कहते हैं, ये मूव जो बाकी सबको आता है एकदम बेसिक मूव है कराटे का, लेकिन इस मूव की एक खासियत है, उस मूव को काउंटर मूव करने के लिए यानी कि काउंटर अटैक करने के लिए एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि लेफ्ट हैंड को पकड़ के राइट हैंड पे अटैक करें। यानी कि ये मूव की एक कमजोरी है खिलाड़ी की लेफ्ट हैंड, लेकिन जबकि ये कमजोरी तो तुझमें है ही नहीं। यानी कि जब तेरा कोई लेफ्ट हैंड पकड़ ही नहीं पाएगा तो राइट पे अटैक नहीं कर पाएगा, और जब राइट पे अटैक नहीं कर पाएगा सामने वाले जीत नहीं पाएगा। ये बात सुन के डेविड की आंखों से आंसू बहने लगे और वो कहने लगा, मैं आज तक मेरे अपाहिज होने पर, मेरे एक हाथ ना होने पर अपने आप को कमजोर मानता था। मैं मानता था मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं कुछ कम हूँ, मैं लोगों की तरह परफेक्ट नहीं हूँ। लेकिन आज आपने मेरे इस इम्परफेक्शन को एक ताकत बना दी है। कोई नहीं देख पाया इस ताकत को, कोई दोस्त नहीं, कोई टीचर्स नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, मैं खुद उस ताकत को नहीं देख पाया जिस खूबी को आपने पहचाना और आपने उसमें मास्टरी दिलाई। तो इस एक छोटी सी कहानी ये हमें बहुत कुछ सिखाई जाती है। ये डेविड को हमें अपने आप में देखना है। हम में बहुत सी कमजोरियां होती है, हम जिस कमजोरियों के दम पे हम कदम नहीं उठाते, हम अगर एक लाइफ में मेंटर रखते सो वो मेंटर ही हमें गाइड करता है। गुरु ही हमें से सच्चे अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की रोशनी फैलाता है। वो एक गुरु ही होता है जो हमारी कमियों को हमारी कामयाबी में बदलता है। एक गुरु ही होता है जो हमारा सच में हित चाहने वाला होता है, और एक गुरु ही होता है जो हमें हर मुसीबत में सामना करना सिखाता है। सो आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सबको एक और बात कहना चाहती हूँ, और वो है कि जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। काफी सारे लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और कभी हार से, कभी जीत से, कभी हंस के, कभी ताना दे के हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उन सबको आज अपने तहे दिल से गुरु पूर्णिमा विश कीजिए। और लाइफ में अगर आपने मेंटोर नहीं रखा तो प्लीज मेंटोर रखिए, क्योंकि जीतने के लिए हमें कदम बढ़ाने की जरूरत होगी, और वो कदम बढ़ाने के लिए हमें हौसले की और वो हौसला देने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता जरूर होगी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा एवरीवन।